हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टीजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए ज्योग्राफी का फर्स्ट इन कट ऑफ एंड सेकंड कट ऑफ। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोगों ने 2024 को 2024 का आप लोगों ने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपका डीयू में नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है इसको जेएनयू के साथ भी कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। और 2025 में आप लोग जितने भी कैंडिडेट जो आप लोग एमए ज्योग्राफी का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग C1 कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नॉन डीयू कैंडिडेट्स होते हैं, जो नॉन डीयू स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया है बीए ज्योग्राफी में। वो सारे कैंडिडेट जो जिन्होंने बीए ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, तो दोनों का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो आज हम लोग नॉन डीयू स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज जो हम लोगों को इस बार देखने को मिला कि जेएनयू का जो कट ऑफ है ये डीयू के कट ऑफ से पहले आ गया था। अब देखिए ये होता है कि जब एप्लीकेशन का जो डेडलाइन था, एप्लीकेशन का जो डेडलाइन था ये जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का साथ साथ था, लेकिन जेएनयू का कट ऑफ जो है डीयू से पहले आ गया। अब उसका क्या इम्प्लीकेशन है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जो पहला कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, वो था आपका 186, और ये सारे आपके आउट ऑफ 300 मार्क्स हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट का गया 148, शेड्यूल ट्राइब का गया 133, ओबीसी का गया 162 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया आपका 173। 148 133 मतलब कि ये रफली अराउंड 50% था। और ये 50% से भी तो सिर्फ आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मान के चलते हैं कि 50% से कम मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। यही बात करते हैं अगर सेकंड कैटेगरी का, सेकंड कट ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिलीज किया गया, ये भी आपका डीयू का ही है। तो सेकंड कट ऑफ आपका जो है 186 से पहले आपका 186 थे, ये ड्रॉप हो गया 170 पे। दूसरा जो शेड्यूल कास्ट का था ये आपका था 148 और ये ड्रॉप हो गया 131 पे। 133 और ये ड्रॉप हो गया आपका 131 पे शेड्यूल ट्राइब का। ओबीसी की बात करें तो 162 था और सेकंड कट ऑफ गया है आपका 154। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला कट ऑफ 173 गया था, सेकंड कट ऑफ 151 गया। अगर आप इन सारे मार्क्स को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसा कि आप लोग जानते हैं जेएनयू में हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5% मार्क्स मिलते हैं, विच इज इक्वल टू 15 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी को 7 पॉइंट्स मिलते हैं, दिस इज इक्वल टू 21। वहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी 7 मिलता है। अगर आप जैसे मान लीजिए कट ऑफ की बात करते हैं, तो ये जो आपका 148 कट ऑफ गया सपोज कीजिए, या 186 कट ऑफ गया, तो इसमें 186 प्लस कर लीजिए 15। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो ये आपका अराउंड 201 हो जाता है। यहाँ पे जब हम बात करें जेएनयू का कट ऑफ आपका 210 गया है, तो इसमें बहुत सारी ऐसे फीमेल कैटेगरीज थी जिन्होंने 210 एवव स्कोर किया है और जिनको फर्स्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी में डीयू में भी एडमिशन मिल गया था। तो सारे कैंडिडेट क्योंकि उनको जेएनयू में एडमिशन मिल गया वो माइग्रेट कर गए। और यही रीजन है कि आपका सेकंड कैटेगरी का जो कट ऑफ देखिएगा, जो आपको ड्रॉप देखने को मिलता है वो ज़्यादा हो जाता है। वहीं अगर हम लोग मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, सपोज कीजिए 133, तो 133 प्लस आपको यहाँ पे ऐड करना है 21 मार्क्स। तो 21 मार्क्स जब आप ऐड करते हैं तो 154 मार्क्स हो जाता है। और 154 मार्क्स में माइनस करते हैं 161 से, तो रफली आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो 7 मार्क्स में जितने भी ऐसे फीमेल कैटेगरीज थी, जो फीमेल स्टूडेंट थी, उन सबको जेएनयू में एडमिशन मिल गया। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ शेड्यूल कास्ट का, तो आपको ज़्यादा ड्रॉप देखने को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करते हैं जेएनयू का, या नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करते हैं डीयू का, तो वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट अगर नहीं होंगी तो फिर ये ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं
इन दोनों कैटेगरी का, तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो 16 मार्क्स है। और वो 16 मार्क्स आप यहाँ पे देखिए कि 15 मार्क्स फीमेल कैटेगरीज को एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 162 माइनस 154, तो यहाँ पे भी आपको 12 मार्क्स का डिफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे 12 मार्क्स का डिफरेंस अगर हम जेएनयू से कंपेयर करते हैं, तो जितने ऐसे कैंडिडेट थे जो ओबीसी फीमेल कैटेगरीज थी, उनको जो है जेएनयू में ऑलरेडी मिल गया एडमिशन, तो वो ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो यहाँ पे भी आपको जो है अराउंड रफली यहाँ पे आपको 22 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो सारा जो डिफरेंस है, वो सारा डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और जेएनयू में सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ की तो बात ही नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन ले लिया, और फिर जो है आपको सेकंड कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर क्या थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगी? अब देखिए, थर्ड कट ऑफ लिस्ट उसी समय आता है अगर सीट वैकेंट चला जाता है। अगर हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ का, तो इसमें जेएनयू आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ज्योग्राफी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर हम डीयू की बात करते हैं, तो डीयू के अलावा जेएनयू हो जाता है, और फिर आपका अ, जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाता है। तो दिल्ली में आपके 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको पीजी का ऑप्शन मिलता है ज्योग्राफी में। एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है एचसीयू, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी नहीं है। दूसरा हो जाता है बीएचयू। बीएचयू में भी आपके ज्योग्राफी के सीट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं डीयू में, तो डीयू में क्या है कि आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस हो जाते हैं, हिस्ट्री हो जाता है, इन सब के लिए कॉलेज के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, तो 400 प्लस सीट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डीयू की बात करते हैं, तो डीयू में अराउंड आपके 70 टू 80 सीट्स ही हैं। तो वो एक बहुत ही लिमिटेशन पैदा कर देता है, जिसके कारण बहुत ही कम स्टूडेंट का एडमिशन होता है। और इसके बाद कुछ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है पीजी ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ज्योग्राफी का अगेन अगर हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपका अराउंड 10,000 हर एक साल हो रहा है। 2023 में ये अराउंड 8,000 था, इस बार जो है 10,000 टू 2,000 एप्लीकेंट्स आपके इंक्रीज हो गए हैं। वहीं अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम सीट्स की बात करते हैं, तो विच इज़ लिमिटेड टू 400 टू 500। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन फिर हो जाता है। और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम मान लीजिए डीयू और जेएनयू को सिर्फ ऐड करते हैं, तो जेएनयू और डीयू मिला के तो आपके सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए कि 170 सीट्स ही होता है। तो आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट का होता है कि नहीं सर, मुझे कम से कम जेएनयू नहीं मिल रहा है, तो डीयू तो मिल ही जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग के लिए ये एक आई ओपनर होना चाहिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है जेएनयू में और डीयू में एडमिशन लेने के लिए। एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको 8448878849, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 8448878849, आप इस पे कॉल या मैसेज कीजिए। एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आपने 2024 में आपने अप्लाई किया है, एडमिशन काउंसलिंग रिलेटेड कोई इशू है, कुछ आपको जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।